गिरिडीह में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नवीन आनंद चौरसिया ने अब जयराम महतो की पार्टी JLKM का दामन थाम लिया। उनके मुताबिक युवाओं को लेकर जयराम की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला लिया। झारखंड की जनता अब बदल चुकी है और परिवर्तन की राह देख रही है। नवीन आनंद चौरसिया से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी श्रीकांत ने। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक जो है सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सभी दल और सभी लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं और किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां की जाएं, इसकी भी तैयारी की जा रही है। गिरिडीह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नवीन चौरसिया जी ने दामन थामा है जयराम महतो जी की पार्टी का। अपने समर्थकों के साथ सीधा उनसे ही बात करेंगे किस सोच के साथ आपने जयराम महतो जी की पार्टी का दामन थामा है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी में मैं 4 साल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में मैं समर्पित तरीके से और ग्राउंड लेवल पे मैंने मेहनत की है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी क्षेत्रीय फोकस जो है पार्टी का मैं मिस किया हूँ। देखा हूँ कि क्षेत्रीय मामले में जो हमारे झारखंड के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं या गिरिडीह की भी जो टीम है, एक तरह से मैं उपेक्षित रहा। मैं हमेशा संगठन की बात किया, मैं संगठन बूथ लेवल पर जोड़ने की बात किया, लेकिन मुझे कभी अवसर इस बात का मिला नहीं। इस बार अगर हम देखें कुल मिलाकर तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है। लगातार जिस तरीके से जिस पार्टी का दामन आपने थामा है वो भाषा और खतियान संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी, तो इस बार चूंकि लोकसभा का ही मुद्दा रहेगा या फिर मुद्दा विधानसभा में आप लोग का बदलेगा। देखिए, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं तो क्षेत्र के मामले में ज़्यादा फोकस करेंगे। झारखंड का दुर्भाग्य है कि देश में 45% जो खनिज का सप्लाई है वो झारखंड से है, लेकिन आज भी हमारे अपने परिवार जो हैं लाइन लग के 1000 रुपया लेते हैं, 5 किलो अनाज लेते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए कि जो प्रदेश 45% खनिज का जो है अकेला जो है पूर्ति करता है, वो आज भी इतना उपेक्षित है। गिरिडीह विधानसभा के तौर पे लेंगे तो पानी की बड़ी समस्या है। आप हर क्षेत्र घूम लीजिए, सरकारी अस्पताल है, आप जाके व्यवस्था देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। जनता से सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ, और अगर अवसर मिला तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर इलाके टाउन या मुफस्सिल में एक बॉक्स का प्रावधान का मामला किया जाए और शिकायतें उसमें डाला जाए, और जो इंसान प्रतिनिधि हैं वो लोग उस आवेदन जितने भी आते हैं उसको संज्ञान में लेते हुए देखिए, आपने जिस पार्टी का दामन थामा है वो पार्टी बात करती है खतियान की, जमीन की और भाषा की, लेकिन आप पर यह आरोप लगातार लगते रहा है कि जमीन के कई मामलों में आपने जबरन जो है कब्जा किया है, या इस तरीके की बातें आती हैं। कई बार लोग दूसरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो इन सब विवादों से कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि ये विवाद इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। कोई विवाद का मामला नहीं है। आज तक मुझे प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी इस टाइप की कोई भी बातें की नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। ज़मीन के काम में मैं आया हूँ। डाल्टनगंज नावा में मेरे फादर की ज़मीन थी। मेरे फादर का देहांत के बाद मैं वहाँ गया था और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं उस दिन प्रण लिया कि मैं ज़मीन के मामले में जहाँ जहाँ जिनको भी मदद कर पाऊँ मैं करूँगा, और मैं ज़मीन का काम जब स्टार्ट किया तो गिरिडीह में ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारी मालिक ऐसे हैं जिनकी कागज़ तो उनका मालिकाना उनका है, लेकिन उनका कब्जा नहीं है। मेरी लड़ाई ज़मीन मालिकों के लिए रहा है। ये भ्रम अगर है तो उसको दूर कर दिया जाए। तो देखिए, ये थे नवीन आनंद चौरसिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने मुद्दों को लेकर और स्थानीय जो भी मुद्दे रहे हैं, परेशानियां रही हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर जयराम महतो की पार्टी का दामन थामा है, और उन्हें निश्चित तौर पर विश्वास है कि जयराम महतो जिन मुद्दों को लेकर वो आगे जा रहे हैं वो झारखंड के हित में है, और उन मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। अपने सहयोगी राहुल और केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।